मेरा नाम राकेश है। मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था। शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी श्याम आया। श्याम हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। श्याम ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसके घास को उसके घर तक पहुंचाना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही था। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे शाम के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे के नीचे रखने में काफी समय लग गया था। और इस वजह से श्याम मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता था, जो उस कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी श्याम की बात मान जाने को कह रहा था, पर मैं घर में नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीबी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसके कब्रिस्तान के पास आ गया था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत की और आगे बढ़ा। मैं भी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पे आकर बैठ गया है। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन आ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगों में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इनमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि अब भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसे करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई, मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी। और कंबल की आग जब खत्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया। और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपना कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरे पास एक कच्छा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामा की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरी टांगे से नीचे उतरी। उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।